जय माता दी भक्तों, आप सभी ने यक्षिणियों के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा। अधिकतर लोगों का कहना है कि यक्षिणियाँ प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन क्या वाकई में ही यक्षिणियाँ प्रेत आत्माएं होती हैं? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वहीं कहा यह भी जाता है कि यक्षिणियों के साधना से आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं, और ये बात सच भी है। यदि आप यक्षिणियों की विधि पूर्वक साधना करते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। मरते दम तक आपको कभी भी धन की समस्या नहीं आती। तो चलिए यक्षिणियों के बारे में इस वीडियो में आज पूरी तरह की जानकारी लेते हैं। इसी के साथ हमारी स्क्रीन पर यक्षिणियाँ मंत्र भी प्ले हो रहे हैं। आप इन मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर 8 यक्षिणियों के मंत्र दिए गए हैं। सबसे पहले मूल अष्ट यक्षिणी मंत्र दिया गया है, फिर सुर सुंदरी मंत्र दिया गया है, फिर मनोहारिणी मंत्र दिया गया है। इसी के साथ कनकावती मंत्र दिया गया है, फिर कामेश्वरी मंत्र दिया गया है, रतिप्रिया मंत्र दिया गया है, पद्मिनी मंत्र दिया गया है और नटी मंत्र दिया गया है, और आखिरी है अनुरागिणी मंत्र। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आपको यक्ष का शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में कुछ रहस्यमय जातियां थी, जैसे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमयी ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद किया करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रावण के सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य एक पुत्र विश्रवा की 2 पत्नियां थी, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस जाति से। इसी प्रकार यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ है, यानी यक्षिणियाँ भूत प्रेत आत्माएं नहीं है। चलिए आगे और कुछ जानकारी लेते हैं। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियाँ देवताओं की ओर थी तो राक्षस, दानव आदि जातियाँ दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। आपको बता दें कि यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए।